राधे गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, शाम के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर ना हमारे भैया जी देखिए चने का साग तोड़वा करके यानी मंगवा लिए हैं। और जो यहाँ पर भैया जी लोग रहते हैं ना, उन्हीं के छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग गए थे चने का साग तोड़ करके ले आए हैं। पहले तो हमारी इच्छा थी कि हम जाएंगे खेत पे और चने का साग तोड़ करके लाएंगे और हमारा वहाँ पर ब्लॉग भी बन जाएगा। लेकिन भैया ना इतना गुस्सा हुए, कह रहे तुम चने का साग तोड़ने जाओगी, जाओ भाभी के साथ भागवत सुन करके आओ। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम भाभी भागवत सुनने गए थे और काफ़ी टाइम भी हो गया था, लेकिन वहाँ से आने के बाद ना सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो हम भी जल्दी यहाँ पर पनीर काट लेते हैं और हमारे भैया क्या क्या तैयारी किए हैं आप लोगों से भी बता रहे हैं। गाइस, शाम के 9 बज रहे हैं। आज बहुत लेट तक हम लोगों ने यानी भागवत सुन लिया और भैया जी हमारी यहाँ पूरी तैयारी करके रखे थे। पर मटर भी छील करके रख लिए हैं और प्याज भी देख के छील करके काट करके। तो भाई यहाँ पर आ गए और कह रहे हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हमने कहा भाभी प्याज पीस ली हैं और लहसुन भी छिली हुई है, आपने तो पूरी तैयारी कर लिया है। और हम भाभी से बोल रहे हैं कि जाइए भाभी आप भगवान जी की आरती कर लीजिए। तो भैया कह रहे हैं पहले हमारी तैयारी करवा दो, यानी हम बनाएंगे पनीर। मनु का कहना है कि मामा आप पनीर बनाओगे, आप बहुत ही टेस्टी बनाते हो। और सच में हमारे भाई के हाथों में ना जादू है, जादू गाइस। इतनी टेस्टी वाली पनीर बनाते हैं। वैसे हमारी भाभी भी बहुत ही टेस्टी भोजन बनाती हैं। सिर्फ भोजन हमको ही बनाना नहीं आता है, क्योंकि बचपन से ना हम बहुत ही कामचोर थे, यानी भोजन के पास ना कभी नहीं आते थे। हमारी बड़ी वाली दीदी भोजन बना लेती थी और रानी भी बना लेती है, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों को पता है, आप लोग कमेंट भी करते हो कि दीदी आपको भोजन टेस्टी बनाना नहीं आता। आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है। बचपन से ना पूजा पाठ थोड़ी ज़्यादा ही, पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता था, भोजन बनाने में बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन हाँ, जब पिताजी डांटते थे कि आज बिटिया तुम्हारे ही हाथ का हमको भोजन करना है, तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह दाल पकाते थे और टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाते थे और पिताजी को भोजन कराते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तो हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। तो हमने पूरी तैयारी कर दिया और भाभी भी जा रहे हैं भगवान जी की आरती करने के लिए। आप भी आ जाइए, भागवत का प्रसाद सबको दे देते हैं और हम भी खा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे भैया जी लग गए हैं और हम बोल रहे हैं भैया जी आप बहुत ही अच्छे हलवाई हो। तो कह रहे हाँ, हमको तो हलवाई बना दोगी तुम और तुम्हारा बेटा हलवाई तो बनाओगे। तो हमने कहा क्या करें भैया, आप इतनी टेस्टी पनीर बनाते हो ना, मनु को ना आपके हाथों की ही पनीर पसंद आती है। तो गाइज ये देखिए भाभी ने इधर चूल्हा भी जला दिया है और कढ़ाई में दूध भी रख दिया है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर रबड़ी वाली खीर, क्योंकि रबड़ी वाली खीर ना हमारे पति देव को बहुत ही पसंद है और जब भी यहाँ पर आते हैं ना तो रबड़ी वाली खीर ज़रूर खाते हैं। और हमको तो ना इस बार ना पूनम भाभी ने खिला दिया था भरता रोटी, लेकिन अब हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है और पति देव का कहना है कि सुबह निकलना है। और भैया ने ना शाम को ज़बरदस्ती रोक लिया। वैसे तो हम लोगों की सबकी इच्छा थी कि शाम को ही निकल ले, लेकिन भाई इतना गुस्सा होने लगे, बोले रात में बच्चों को ले करके, और तुम यानी बच्चों में कौन था, सिर्फ मनु ही थे। लेकिन भाई का कहना था कि नहीं रात में नहीं जाना है, इतनी डांट पड़ी। सो गाइज यहाँ पर रबड़ी वाली खीर हमारी पक गई है। तो इस तरीके से हम कटोरे में इसको डाल लेते हैं और पनीर बहुत बेस्ट और पनीर की ग्रेवी बहुत टेस्टी है। मामा से बोल देना ठीक है कि मामा बहुत ही टेस्टी बनाए हो पनीर, आपको भी पसंद आई। खीर मामी ने बनाया है, ठीक। मनु रात के 10:30 बज रहे हैं और हम सब लोगों ने भोजन कर लिया, भाभी ने भी कर लिया भोजन। और इसके बाद ना भाभी हमारी किचन में लगी हुई हैं। इस समय ना हमारी भाभी जी के लिए ना काफ़ी काम हो जाते हैं, और क्योंकि ना इतना बड़ा तो अपना मकान है यहाँ मायके का, और दो दो तीन तीन आंगन है, तो इधर से उधर दौड़ो ना गाइज। हमको भी ना बंद मकान में रहने की आदत सी पड़ गई ना, तो हमको ना यहाँ पर इतनी ठंडी लग रही थी, इसीलिए ना आराम से आ करके आंचल बहू के रूम में बैठ गए हैं। और अच्छा नहीं लग रहा है, यानी बहू रानी होती तो अच्छा लगता सोनपरी के साथ। सो गाइज ये है सुबह का ब्लॉग। और यहाँ पर भाभी जी बेचारी सबके लिए निकाल रहे हैं नाश्ता। सुबह के ना 5:30 ही बज रहे हैं
और हम लोगों को ना जल्दी निकलना भी है, तो भाभी ने सबके लिए बना दिया यहाँ पर चाय। और बिल्कुल टाइम नहीं है, पति देव ना रात से ही हमको बोल दिए थे कि टाइम से निकल लेना, लेकिन भाई ने 5 बजे हम लोगों को जगा दिया था। तो स्नान ध्यान कर लिए, पूजा पाठ भी हो गया और जल्दी पी लेते हैं चाय। ये देखिए भाई हमारे आराम से आराम कर रहे हैं और हम लोगों की तैयारी भी हो गई है। अब बस पूरी फाइनल मायके से तैयारी हो गई है। भाभी ने और भैया ने सुबह सुबह से घी वगैरह, दही, मट्ठा सब पैक किया है। और मनु हम दौड़ते दौड़ते पहले करते हैं सतगुरु भगवान के दर्शन, और इसके बाद देखिए गाइज हमने दौड़ लगा दिया है, क्योंकि पतिदेव को कहना ना 5 मिनट में आना, वहाँ वीडियो ना बनाने लगना। और भाई भी मज़ा लेने लगता है, कहता अरे महाराज गई है तो वीडियो तो ज़रूर बनाएगी। तो क्या करें गाइज, आप लोगों को कैसे दिखाएंगे सतगुरु भगवान के दर्शन कैसे कराएंगे। जैसे हम हंस रहे हैं वैसे आप लोग भी हंस लीजिएगा, यही जीवन है। हमेशा हंसते रहना चाहिए और हंसाते रहना चाहिए। जीवन का खेल यही है, क्योंकि कोई जीवन का भरोसा नहीं है कब किसकी सांसें कहाँ पर निकल जाएं। और ये तो अपनी मायके की यादें हैं। तो यहाँ से हम लोग बस निकल रहे हैं। और मनु को भी ना इस बार बहुत ही अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन सतगुरु भगवान की जय। सो गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं। भाभी तो बहुत रोक रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है, बहुत ही जल्दी जल्दी पतिदेव आवाज़ लगा रहे हैं। बाहर ना कितना कोहरा है, घर में जब तक थे ना तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर निकलने के बाद पता चल रहा है कि कितना कोहरा है। और मायके जाने का मतलब है ना सबसे मिल लो तो ठीक रहता है। अगर वहाँ तक जाओ और सबसे मिल भी ना पाओ ना, तो अपने मन में ना कुछ ऐसा डर सा बैठा रहता है। इस बार ना गाइज अपनी चाची लोगों से हम नहीं मिल पाए हैं, और इसलिए नहीं मिल पाए हैं क्योंकि रात हो गई थी। रात में भाभी के साथ चले गए भागवत सुनने के लिए, और वहाँ से जब आए तो घर के कामों में लग गए। मनु जबकि बोल रहे थे कि माँ चलो नानी से मिल करके आते हैं, लेकिन हमने मनु को भेज दिया था। तो बस एक मन में यही बैठा है कि वहाँ तक हम गए पचौहा धाम और अपनी चाची लोगों के घर नहीं जा पाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जब दोबारा जाएंगे तो चाची लोगों के यहाँ ज़रूर जाएंगे। सो गाइज हम रुके हुए हैं बबेरू में, और सुबह सुबह का टाइम था। यहाँ पर ना एकदम से ताज़ी ताज़ी वाली हमको सब्जी दिख गई, तो हमने ज़बरदस्ती ही कार को रुकवा लिया। पतिदेव तो गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे जहाँ नहीं वहीं अपना तय मतलब कुछ ना कुछ शॉपिंग करने लगती है। तो हमने कहा यार कोई शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सब्जी ही ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने ग्रीन वाले बैगन ले लिया है, आलू भी ले लिए हैं, सही रेट में मिल गया। हमारी तरफ ना यहाँ मतलब खेती होती ही ना सब्जी की, तो सब्जी अच्छी मिल जाती है। और माँ भगवती के भजन चल रहे थे। आप लोग भी सूरज भगवान के दर्शन करिए, थोड़ी थोड़ी ना सूरज भगवान दिखने लगे थे। गंगा मैया के दर्शन करिए, इसीलिए ना इस बार हम बोल नहीं पाए क्योंकि माँ भगवती के भजन चल रहे हैं। बबेरू में ना हमको लाई वाले लड्डू नहीं दिख रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह ना वहाँ पर हमको सब्जी ही दिखी। आगे ना एक छोटा सा गांव था, तो यहाँ पर ना लाई वाले लड्डू ना ऐसे सड़क के किनारे ही ठेलिया में रखे हुए थे। तो यहाँ से हमने लाई वाले लड्डू भी ले लिया, क्योंकि ना एक मन में बैठा हुआ था कि यार लाई वाले लड्डू लेना है। अतर्रा से भी हम लाई वाले लड्डू नहीं ले पाए थे, तो यहाँ पर हमने काफ़ी शॉपिंग भी कर लिया। यानी यमुना मैया गंगा मैया हम पार हो गए हैं। यमुना मैया के तो दर्शन आप लोगों को करा दिए। गंगा मैया में ना हमारी दूसरी नंबर वाली भाभी का फ़ोन आ गया था कि बिट्टी अभी रुके हो कि निकल गए। हमने कहा भाभी हम निकल लिए हैं, सुबह 6 बजे ही निकल लिए थे। और इतनी जल्दी जल्दी ना भाभी बेचारी तैयारी की, और सुबह से ना भाभी झाड़ू भी लगा रही, क्योंकि हमारे यहाँ ना किसी के यहाँ भी हो जब लड़की की विदाई होती ना इसके बाद ना घर में झाड़ू नहीं लगता है। तो रास्ते में ना हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह भी ले लिया था, आलू है, टमाटर है, और ये अपने ग्रीन वाले बैगन हैं। बैगन तो वहाँ खूब खाएं, लेकिन ले भी लिए हैं। इस बार ना हम गुल्लैया नहीं ले, इस बार ना लाई के लड्डू नहीं ले पाए, तो हमारे पति देव ने हमारे लिए कम्फर्ट संतरे वाले। चटक चूरन ले आए अपने लिए। मनु ना आराम से सो गए क्योंकि सुबह ही जग गए थे। मनु बाबू सो रहे हो? सुबह से इतना कोहरा था, अब जा करके थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। ओके हैं हम, ये तुम्हारा नाम ले रहा है यार। हाँ, साड़ी हम लेकर के गए थे, हमने सोचा हो सकता है हमको
ससुराल जाना पड़े, लेकिन पहले तो हमारी सुबह से तैयारी बन गई थी कि ससुराल अपने जाएंगे, इसीलिए ना हम साड़ी पहन के निकले थे। फिर रास्ते में इतना कोहरा था ना कि फिर ये सोच रहे थे कि जाने में हमको लेट हो जाएगा, यानी इनको ना 12:30 बजे तक लखनऊ भी पहुँचना है, यानी ऑफिस जाना है। इसी वजह से किस जगह पे है? जब हम गाँव से जाते नहीं है रायबरेली, मनु को बटोही याद आने लगा। हम बटोही में कुछ नाश्ता रहा है। चलो भाई इसको कुछ नाश्ता करवा दो, क्योंकि थोड़ी सी पहले है भाई, दूध चाय पी करके ही निकला था। तो यहाँ पर मनु और ये दोनों लोग गए हुए हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। हमको बोल रहे थे कि चलो, हमने कहा आराम से, हम कार में बैठे हैं, थोड़ी बहुत कुछ नाश्ता ले आना। वैसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मनु गर्मा गर्म समोसे ले आए हैं। पहले ना हम लोगों की कहीं जाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन अचानक ना हम लोगों की तैयारी बन गई है कि रायबरेली से जा रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को अगले ब्लॉग में ही पता चलेगा। पतिदेव ना रास्ते में ही डिस्कस कर रहे हैं कि सीधे लखनऊ जाना है कि रायबरेली जाना है। हमने कहा यार, कार का हैंडल आपके हाथों में है, आपको जहाँ ले जाना है वहाँ ले चलिए। हम लोग तो आराम से बैठ करके मैया रानी के भजन सुन रहे हैं। सो गाइज, इस व्लॉग का एंड करेंगे। अगले व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जय माता दी गाइज, हर हर भोले।